यह कहानी सुरेश नाम का एक लड़का का है। सुरेश के माता पिता नहीं थे। सुरेश बचपन से ही अपने आप को अनाथ समझता था। सुरेश किसी भी चीज़ के लिए अपने चाचा चाची से ज़्यादा जिद नहीं करता था। एक तो वह गरीब था और दूसरे में उसके अपने माता पिता नहीं थे। सुरेश के चाचा चाची सुरेश पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन सुरेश के चाचा के लड़का कभी भी सुरेश को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। सुरेश को अपना भाई समझता था। सुरेश को पढ़ाई करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पैसा ना होने के कारण सुरेश अपने गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करता था। एक दिन ऐसा आया कि सुरेश के चाचा का डेथ हो गया और कुछ दिन के बाद उसके चाची का भी डेथ हो जाता है। अब सुरेश पूरी तरह से बिखर गया। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं बचा। सुरेश और उसके चाचा के लड़का ही बचे। सुरेश का उम्र 12 साल था और उसके चाचा के लड़के की उम्र 10 साल था। इतने कम उम्र होने के कारण उन्हें कोई काम भी नहीं देता, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा काम। अब उनके घर केवल 500 रुपया बच गया था। फिर सुरेश सोचता है कि क्यों ना हम 500 रुपया का चप्पल और जूता सीने का बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि उसके गांव में कोई भी चप्पल और जूता नहीं सीता था। सिलवाने के लिए बहुत दूर जाते थे। सुरेश चप्पल और जूता सीने वाले वस्तुओं को खरीद कर लेकर आता है और वह अपने गांव के पास के बाजार में वह काम स्टार्ट कर देता। सुरेश अपने चाचा के लड़के को काम पर नहीं लेकर जाता था, क्योंकि उसका उम्र बहुत कम था। इसीलिए केवल सुरेश ही वह काम करने के लिए जाता था और सुरेश को पढ़ाई करने की भी बहुत इच्छा थी। इसीलिए सुरेश और उसके चाचा के लड़के दोनों स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और फिर पढ़ के आकर वह शाम को अपने गांव के बाजार में दुकान लगाते थे। इनके स्कूल के सारे लड़के चिढ़ाते थे, बोलते थे कि देखो देखो चप्पल और जूता सीने वाले आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन दोनों इनके बातों की कभी बुरा नहीं मानते थे। वह केवल अपने पढ़ाई पर और काम पर ध्यान देते थे। ऐसे ही दिन बीतते गया और उनके बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ गया। फिर बोर्ड का एग्जाम दिए और दोनों भाई अपने राज्य में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए और सबसे ज़्यादा अंक लाने पर सरकार भी उनके सारे पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए तैयार थे। अब उनको पढ़ाई करने के लिए पूरी तरह से फुल सपोर्ट मिलने लगा, लेकिन सुरेश चप्पल और जूता सीना नहीं छोड़ा, क्योंकि वही उसका रोजी रोटी था। फिर सुरेश और उसके चाचा के लड़के पढ़ाई पर अधिक से अधिक समय देने लगे और सुरेश का एक सपना था कि वह एक IAS ऑफिसर बने। इसीलिए वह अपना अधिक से अधिक समय देता था पढ़ाई पर और साथ ही साथ वह अपने चाचा के लड़कों को भी पढ़ाया और दोनों साथ में ही IAS की तैयारी करते थे। फिर एक दिन उनका मेहनत रंग ला दिया और दोनों अच्छे नंबर से IAS ऑफिसर बने और जो सुरेश सपना देखा था वह सपना उसका पूरा हो गया। दोनों बहुत खुश थे अपने सपने को पूरा होने से। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर परिस्थिति में मेहनत करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ही जल्दी आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। पानी से नहाने वाले सिर्फ अपना लिबास बदल सकते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले एक दिन इतिहास बदल सकते हैं। तो दोस्तों, फिर एक नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद।